guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing super great. तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि लिस्ट की रेंडरिंग किस तरीके से होती है रिएक्ट के अंदर, और इसे समझने के लिए हम मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि मैप फंक्शन क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है that you guys can make my day just by clicking on that subscribe button. So guys, please do it, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसे ही आगे और भी वीडियोस ला सकूं. So yeah, that's it, and now back to the topic. Okay, तो अभी रेंडरिंग ऑफ लिस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखो, जब भी हम रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले करवाना होता है ना। अब ये लिस्ट ऑफ आइटम्स कुछ भी हो सकता है, लिस्ट ऑफ नेम्स हो सकता है, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हो सकते हैं, लिस्ट ऑफ टू डू लिस्ट हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो नाउ सपोज आई एम हैविंग अ लिस्ट जिसका नाम मैं रखती हूँ IPL, और इसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। मैं कुछ IPL टीम्स के नाम यहाँ लिख लेती हूँ, जैसे कि CSK एंड MI एंड ऑफ कोर्स RCB। सो यहाँ पे मैंने लिस्ट बना ली है, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स को रेंडर करवाना है, ठीक है। तब मैं ये किस तरीके से कर सकती हूँ? नाउ यू गाइस विल से या इट्स प्रीटी सिंपल। व्हाट वी कैन डू इज, पहले तो मैं कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने JSX के अंदर अभी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिखने वाली हूँ। और इसी को अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ IPL ऑफ 0, तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट रेंडर कर देगा। और इसी को मैं अभी कॉपी कर लेती हूँ एंड आई पेस्ट इट एंड आई चेंज 0 to 1 एंड 1 एंड अगेन 0 to 2, राइट। अब हम देख लेते हैं कि हमारा एग्जैक्टली क्या रेंडर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं CSK, MI और RCB रेंडर हो रहा है, लेकिन अभी मैं इसमें क्या करती हूँ, BR टैग ऐड कर देती हूँ जिससे ये मेरा करेक्ट फॉर्मेट में शो हो। तो आई जस्ट कॉपी दिस BR टैग एंड आई पेस्ट इट ओवर हियर एंड नाउ लेट्स चेक। So yeah, perfect. Now we can see CSK, MI and RCB in the correct format. तो इट मीन्स हम क्या कर पा रहे हैं, हम अपनी लिस्ट को रेंडर करवा पा रहे हैं। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ कि इस तरीके से जो रेंडर करवा रहे हैं वो क्या सही अप्रोच है? इज दिस द सही अप्रोच? आई मीन, इज दिस द राइट अप्रोच? नो, राइट। बिकॉज अभी 3 एलिमेंट्स है, चलो ठीक है 3 लाइन का कोड लिख लिया, बट सपोज करो एक लिस्ट में 8-10 एलिमेंट्स हो तो यू हैव टू राइट 8 or 10 lines of code for that, right? And it is not at all a correct approach. So what we can do? What is the correct approach? For that we can use the map function. Okay? अब ये map function क्या है? अब अगर आप जावास्क्रिप्ट से फैमिलियर हैं, आप इफ़ यू गाइज आर गुड इन जावास्क्रिप्ट, तो आप लोगों को पता होगा कि जो मैप फंक्शन क्या होता है ना। क्योंकि मैप फंक्शन हमारा जावास्क्रिप्ट का ही कॉन्सेप्ट है और हमारे रिएक्ट में भी सेम फंक्शनैलिटी हम यूज़ कर सकते हैं, सिंटेक्स भी चेंज नहीं है। यदि किसी को नहीं पता है कि मैप फंक्शन क्या होता है, सो डोंट वरी गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि मैप फंक्शन आखिर है क्या। ओके, तो मैप फंक्शन समझने के लिए हम चलते हैं अपनी रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो एज यू गाइज कैन सी, हम अभी अपनी रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और मैंने अभी लिस्ट और कीज का जो टॉपिक है यहाँ पर वो ओपन करके रखा हुआ है। एंड इनफैक्ट ऑफिशियल वेबसाइट में भी यही कहा गया है कि इफ़ यू गाइज आर वर्किंग विथ लिस्ट इन रिएक्ट देन यू गाइज शुड यूज मैप फंक्शन। अब देखो, यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पर उनके पास एक लिस्ट है नंबर्स, जिसमें उनके पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अब उनकी रिक्वायरमेंट इन्होंने दी हुई है कि उन्हें इस लिस्ट को डबल करना है। इट मीन्स उनको हर एक एलिमेंट को डबल करना है एंड देन कंसोल करवाना है। तो वो किस तरीके से कर रहे हैं? इट मीन्स उन्हें रिटर्न क्या करवाना है, 1 की जगह 2, 2 की जगह 4, 3 की जगह 6, ठीक है। इस तरीके से डबल करवा के रिटर्न करवाना है। तो उन्होंने उसके लिए यूज किया है मैप फंक्शन का, है ना। अब उन्होंने मैप फंक्शन का किस तरीके से यूज किया है वो हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी मैप फंक्शन के बारे में क्या बोला गया है। A map method creates a new array populated with the result of calling a provided function on every element in the calling array.
देखो बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो हमारा मैप फंक्शन होता है उसके अंदर भी हम एक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, और वो फंक्शन जो होता है वो हमारी लिस्ट के हर एक एलिमेंट के लिए रन होता है, और जो भी चीज वो फंक्शन हमारा रिटर्न करता है वो हमारा एक न्यू एरे में जाके वैल्यू सेव हो जाती है, और इसी तरीके से जो हमारा मैप फंक्शन है वो एक नया एरे हमें रिटर्न करता है, ठीक है। I know it's quite confusing for beginners, but trust me, it's very easy. Let me explain you with an example, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैप फंक्शन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने रिएक्ट के अंदर भी। ओके, सो एज यू गाइज कैन सी, यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें उनके पास एक एरे 1 है जिसमें हमारे पास वैल्यूज है 1, 4, 9 एंड 16, और अब उनकी रिक्वायरमेंट है कि उन्हें हर एक एलिमेंट को जो कि लिस्ट के अंदर है उसको डबल करके कंसोल करवाना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, मैप फंक्शन का यूज। हम किस तरीके से मैप फंक्शन लिखते हैं, सबसे पहले मैं अपने एरे का नाम लिखूंगी, दैट इज array1 डॉट मैप, और मैप के अंदर मुझे अगेन अपना एक फंक्शन लिखना है जो कुछ भी मुझे अपने एलिमेंट्स के साथ परफॉर्म कराना है। इट मीन्स अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे हर एक एलिमेंट को डबल करवाना है। जैसे यहाँ पर मैप फंक्शन के अंदर हमने एक एरो फंक्शन लिया है जिसमें हमने पैरामीटर x लिया है और हमने बोला है x इंटू 2 करवा दो। तो अब x में पहले हमारी आएगी वैल्यू 1, 1 इंटू 2 होगा, और जो 2 होगा वो हमारा एक नए एरे दैट इज मैप 1 में जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी 4, 4 इंटू 2 8 हमारा जाके स्टोर हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 जाके स्टोर हो जाएगा, एंड 16 इंटू 2 जाके हमारा वहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से x में एक एक करके हमारी सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आएंगी, और हर एक वैल्यू में जो हमारा फंक्शन हमने लिखा हुआ है x इंटू 2 वो हर एक वैल्यू में परफॉर्म होगा, और इसी तरीके से हमें एक नई लिस्ट मिलेगी। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो ओके, तब हम अपने IPL वाले एग्जांपल में यूज करके देखते हैं मैप फंक्शन, जिससे आपको काफी इजीली क्लियर हो जाए कि मैप फंक्शन हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव दिस फ्रॉम हियर एंड विल डू, हम यहाँ पर लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस और उसमें लिखेंगे IPL डॉट मैप, क्योंकि हमें इस वाले एरे में मैप फंक्शन का यूज़ करना है। और साथ में ही हम अपना एक फंक्शन लिखेंगे इसके अंदर का, विच आई एम राइटिंग एज अ कॉल बैक फंक्शन, और इसमें मैं चाहती हूँ कि आप h1 टैग लो, और h1 टैग के अंदर अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं IPL ले रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं XYZ, इट इज जस्ट द नेम ऑफ वेरिएबल, और इस वेरिएबल में हमारी एक एक करके सारी वैल्यूज आती जाएंगी, और फिर हमारा जो h1 टैग है वो रन होगा रिस्पेक्टिवली। जैसे पहले मेरा CSK आया तो IPL में CSK स्टोर होगा, और मैं CSK को यहाँ पर रेंडर करवा दूंगी, सॉरी नॉट हियर, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद मेरा MI आएगा, मैं MI को रेंडर करा दूंगी, फिर आएगा RCB, और यहाँ पे RCB रेंडर हो जाएगा। तो हम देखते हैं, देखो सेम रिजल्ट आ रहा है मेरा, CSK, MI और RCB जो मेरा पहले आ रहा था, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको यहाँ ना लिख के ये पूरे कोड को यहाँ से मैं कर लेती हूँ कट, एंड ओके व्हाट हैपेंड, कंट्रोल Z, मैं ये पूरे कोड को यहाँ से कर लेती हूँ कट, एंड आई विल पेस्ट इट बिलो दिस, और मैं इसके रिजल्ट को सेव करवा लेती हूँ रिजल्ट में, एंड आई विल रिमूव दिस बिकॉज वी आर राइटिंग इट आउटसाइड JSX। और यहाँ पर अब मैं अपना जो रिजल्ट है उसको नॉर्मली क्या करवा सकती हूँ, h1 टैग के अंदर रिजल्ट, ठीक है, डिस्प्ले करवा सकती हूँ। तो नाउ इफ आई गो हियर, स्टिल द सेम रिजल्ट आई कैन सी, इफ आई रीलोड तो भी आप देख सकते हैं सेम रिजल्ट आ रहा है। तो इट इज जस्ट आपकी इच्छा है कि आपको कहाँ लिखना है, आपको JSX के अंदर लिखना है तो भी आप यूज कर सकते हैं, JSX के बाहर लिखना है तो भी आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट रेंडरिंग ऑफ लिस्ट इन रिएक्ट, और हम इसे किस तरीके से अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप। ओके, तो अभी हमने अपने लिस्ट को रेंडर करवा लिया, हमने मैप फंक्शन सीख लिया, और हमने विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन अपनी लिस्ट को रेंडर करवा लिया, और हमें यहाँ पर अपना आउटपुट भी मिल रहा है।
ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि सारी चीजें ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अभी मैं इंस्पेक्ट ओपन करती हूँ एंड वी विल सी कि क्या गड़बड़ है। तो अब आप यहाँ पर एक वार्निंग देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे कर देती हूँ कंट्रोल+। तो अब आप यहाँ पर एक वार्निंग देख रहे हैं, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो अब ये वार्निंग क्या है, हम इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ये की का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे रिएक्ट के लिस्ट में, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि रिएक्ट में लिस्ट को हम किस तरीके से रेंडर करते हैं। और ऑफ कोर्स ये की वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद वाला वीडियो भी बिल्कुल मिस मत करना। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो डू कॉमेंट कि आपके जो भी फीडबैक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इससे कुछ सीखे हैं, या जो भी आपका जेन्युइन फीडबैक है आप वो लिख सकते हैं कॉमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।